तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी को कौन नहीं जानता। सभी ऐसी सोसाइटी अपने लिए चाहते हैं। वहीं राजधानी भोपाल में भी एक ऐसी ही कॉलोनी है जहां लोग गोकुलधाम की तरह मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं और एक साथ सभी त्योहार मनाते हैं। इसके साथ ही इस सोसाइटी की खास बात यह है कि यहाँ के बुजुर्गों का अपना एक अलग ग्रुप है। 50 से अधिक बुजुर्गों वाली इस कॉलोनी में समय समय पर कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं, संगीत होते हैं और यही वजह है कि इस कॉलोनी के बुजुर्ग उम्र दराज होने के बाद भी खुद को फिट रखने के लिए आइए आपको मिलवाते हैं भोपाल की इस अनूठी कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिकों से। भोपाल के करोन रोड पर बनी प्रीमियम आर्चिड कॉलोनी के इन बुजुर्गों की दिनचर्या ऐसी है कि हर कोई तरोताजा नजर आता है। भले ही इनके प्रीमियम आर्चिड कॉलोनी में इनके घर अलग अलग हैं, लेकिन आपस में बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त है कि सभी एक परिवार से दूर रहकर भी दूसरे परिवार के नजदीक हैं। दरअसल एक साथ जुटे प्रीमियम आर्चिड कॉलोनी के ये बुजुर्ग कॉलोनी में रहने वाले वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर ML सोनी के बुलावे पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में एकत्रित हुए। डॉक्टर सोनी और उनके परिवार के सदस्यों ने सभी वरिष्ठ जनों को तिलक लगाकर और उनके नाती पोती ने सभी को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। ऐसे में यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों ने डॉक्टर ML सोनी और उनके परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत होते ही बुजुर्ग भी अपनी मस्ती में रंग गए। कविताओं और संगीत का दौर चल रहा और सभी अपने हुनर का जलवा बिखेरते देखे गए। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होंठ सिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। हिंदी से प्रीत लगा लो भैया, ना करियो आनाकानी, हम सब हैं हिंदुस्तानी। अरे हिंदी से प्रीत लगा लो प्यारे, न करियो आनाकानी, हम सब हैं हिंदुस्तानी। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों के जीवन में और क्या बदलाव होना चाहिए, वरिष्ठों को अच्छा जीवन यापन करने के लिए किस टिप्स अपनाना चाहिए, इन सवालों के जवाब में कार्यक्रम आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर ML सोनी ने बेहद शानदार जवाब दिया, जिस पर सभी ने ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। लेकिन इसमें सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा अपने सभी वरिष्ठ जनों से कि कुछ भूलना चाहिए। भूलने के लिए सबसे पहले अपना पुराना पद, प्रतिष्ठा, अर्थ, गाड़ी घोड़ा बंगला, जितनी चीज़ें हैं सबको भूल जाना चाहिए, ताकि हम एक सामान्य नागरिक की भांति यदि जिएंगे तो जीवन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। यदि अपने भूतकाल की बातें सोचेंगे कि मैंने परिवार के लिए ये किया, मैंने इनके लिए ये किया, उनके लिए ये किया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें उत्तेजना भरी रहेगी, ताकि मेरा जीवन हम सब लोगों का थोड़ा सा असंतुलित होगा। दूसरा, आपने पूछा है कि क्या टिप्स, तो अब इतने अनुभवी व्यक्ति हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्र के, उनको कोई टिप्स देना इतनी सामान्य बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक सुझाव हो सकता है कि सबसे पहले हमें हमेशा उपयोगी रहना चाहिए।
घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए यदि आप उपयोगी अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। यदि इसमें कहीं कोई कमजोरी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक तनाव पैदा होगा और जो भूतकाल की बातें हैं वो सामने आ जाएंगी। तो वर्तमान में जीने के लिए और दूसरी बात ये है कि हमें जो भी अपने आज इतने लोग बैठे हुए हैं सभी परिवार हैं और परिवार में कुछ लोग तो शुभचिंतक होते ही हैं, तो उनसे कंटिन्यूटी में, नियमितता में उनसे बिना संकोच के मिलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके यहाँ जाएंगे, यदि आपके शुभचिंतक हैं तो उनसे पूछ के समय लेके उनके पास बैठिए और बैठने के साथ जो भी आपका शुभचिंतक हो, घर में, परिवार में, मित्रों में, उन शुभचिंतकों से अपने सुख दुख की बात ज़रूर शेयर करना चाहिए। यदि आप शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक विशेष ऊर्जा आपको मिलेगी। वही कॉलोनी के अन्य रहवासी विनोद माथुर, जीसी सक्सेना सहित कई अन्य वरिष्ठ जनों ने अपनी अपनी बात रखी और अपने तजुर्बे एक दूसरे से साझा किए। कॉलोनी में हम लोग सब अलग अलग घूमते थे, सभी रिटायर्ड हो चुके हैं, कोई 60 में, कोई 62 में। और चूँकि सभी मेरे सब एक दूसरे से मिलना चाहते थे। पहल कौन करे? जब पहल करी तो हमारा जैसे कहते हैं केला चलता गया, कारवा बढ़ता गया। लगभग हम 50 के करीब वरिष्ठ जन हैं, उसमें हमारे सोनी साहब भी जुड़ गए हैं और सीताराम जी जांगी, पांडे जी, सक्सेना साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अर्थशास्त्रीय, कुछ निगम मंडल, जैसे मैं विद्युत मंडल से रिटायर्ड हुआ है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पांडे जी हैं, कुछ व्यापारी वर्ग भी जो अपनी सारी कार जैसे जैन साहब हैं, तो ये लोग सब एक साथ जुड़ गए और एक साथ हम सबका सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेशन जब जन्मदिन हमने एक डायरी मेंटेन करके रखी है, उस दिन हम जन्मदिन मना लेते हैं। कुछ विशेष काम, जैसे हमारे कोरी साहब ने बोला था कि कुछ आश्रम में पुराने कपड़े, जैसे ही ठंड शुरू हुई थी, इस बार काफ़ी ठंड पड़ी, तो हम लोग सब इकट्ठे करके कपड़े बांटने गए। यहाँ कैंसर हॉस्पिटल के अंदर भोजन वितरण होता है सेवा मंडल द्वारा, तो हमारे VL तिवारी साहब ने अपना जन्मदिन वहीं मनाया। वहाँ जो भी राशि जमा करी हमने सेवा करी। बस यही है, जैसे हमको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग सब लोग मिल के या 2-4-6 मिल के उस समस्या को कलेक्टर है या किसी भी मतलब विभाग में जाके उसको सॉल्व करवा सकते हैं, पेश कर सकते हैं। आज हमारे पास समय है, हम 10 बार जाएंगे तो उस कार्य को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और शाम को हम लोग आके मिलते हैं, अपनी एक दूसरे की समस्याएं, आपके प्रशासन की समस्याएं या हमारी कॉलोनी की समस्याएं हुई, अपने परिवार की समस्याएं, वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, उसका निवारण भी होता है। जैसे जैसे समस्या आती है उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं कि उसका हल निकले। यहाँ कई तरह की एक्टिविटीज होती है जिनमें सभी वरिष्ठ जन हिस्सा लेते हैं। अब तो हालत ये है कि ये बच्चों के पास कम जाते हैं, बल्कि बच्चे इनसे मिलने खुद आते हैं और इनके तजुर्बों का फायदा उठाते हैं। बुजुर्गों के सम्मान में हुए इस कार्यक्रम को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तजुर्बे गूगल पर नहीं मिलेंगे। वक्त मिले तो बुजुर्गों के पास बैठना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट VIP न्यूज़, भोपाल।